इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहले टेस्ट मैच का 5वां दिन, और इंडिया उस टेस्ट मैच को हार जाता है 5वें दिन ले जाकर। बट भाई इंडिया ने तो बैटिंग अच्छी करी थी, बॉलिंग तो पहली इनिंग्स में बहुत अच्छी हुई थी, बट किसी ने साथ नहीं दिया था बुमराह का। तो बात करेंगे इन सारी चीजों के ऊपर। वेलकम टू क्रिक जोन एमएम, स्वागत है आप लोगों का। 148 साल की क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि एक टीम दोनों इनिंग्स मिला के 500 मारे और वो टीम टेस्ट मैच हार जाए। हिस्ट्री होती इसलिए कि भाई हिस्ट्री क्रिएट करी जाए। हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, तो ये हिस्ट्री भी क्रिएट हो गई है। बट एक और हिस्ट्री हुई है कि इंडिया ने इस मैच में 20 विकेट नहीं लिए, जैसा कि गौतम गंभीर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार बोल चुके हैं कि कोई भी टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेट लेने पड़ते हैं, और वो इंडिया नहीं ले पाया, बस 15 ले पाया। तो इस वजह से इंडिया हारा। बट लोग जो सोशल मीडिया पे शुभमन गिल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट भाई एज अ कैप्टन उसने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी। अब कोई हर प्लेयर तो विराट कोहली बन नहीं जाएगा कि आते ही कैप्टनसी के पहले मैच में दोनों इनिंग्स में 100 बना दे, ऐसा तो नहीं होने वाला भाई। बट उसने अपने जो इंडियन क्रिकेट फैन बेस की एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से तो बहुत अच्छा खेला है, और सारे बैट्समैन ने अच्छी परफॉर्मेंस करी है। ओवरऑल देखा जाए ऋषभ पंत की दोनों इनिंग्स में 100, और केएल राहुल का पहली इनिंग्स में 42 रन, दूसरी इनिंग्स में 137 रन, तो वो भी अच्छी इनिंग्स थी भाई। बट और साई की बात करी जाए तो पहला मैच था, अनफॉर्चुनेटली सॉफ्ट डिसमिसल में आउट हो गया। करुण नायर ने भी इतने कमबैक अच्छा करा, मतलब अच्छा कमबैक नहीं था वो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि सॉफ्ट डिसमिसल में आउट नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ आप डिफेंस कर रहे बोल्ड हो गए, ये बहुत अच्छी डिलीवरी पड़ी, आपको एज ले गई, क्योंकि ऐसा ये बैट्समैन नहीं होते जो इतना ज्यादा डोमेस्टिक खेल के आए होते हैं। करुण नायर सॉफ्ट डिसमिसल्स में आउट हुआ है, और रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर और भाई हमारी जो टेल थी उसने इंग्लैंड की टेल के मुकाबले अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करी, और शायद बुमराह भाई का वो 5वां दिन था नहीं जो होना चाहिए था इंडिया के नाम। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हार जाता है, बट ये सीरीज का पहला मैच है, इंग्लैंड इस मैच को जीता है 5 विकेट से, और इस ग्राउंड पे इंग्लैंड के आंकड़े बहुत अच्छे भी थे, तो सारी चीजें इंग्लैंड के पक्ष में थी। और टॉस भी इंग्लैंड ने जीता, बेन स्टोक्स को वही करना था, और वही अगर टॉस जीता शुभमन गिल तो शुभमन गिल भी वही करता। तो एज अ कैप्टन शुभमन गिल ने इस मैच में बहुत इंप्रेसिव कैप्टेंसी करी है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। बट आने वाले टाइम में शुभमन गिल शायद कैप्टेंसी में एक चीज ब्रेक करेंगे, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी, इस बंदे ने पहले टेस्ट कैप्टेंसी के पहले मैच में पहली इनिंग्स में 100 मारा, और पहली इनिंग्स में 100 पहले मैच के टेस्ट कैप्टेंसी में विराट कोहली ने मारा था। दूसरी इनिंग्स में विराट कोहली का 100 था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बट ये अनफॉर्चुनेटली आउट हो जाता है, एक ऐसी डिलीवरी जो अनप्लेवेबल थी। तो क्या शुभमन गिल मेरे हिसाब से विराट कोहली के रिकॉर्ड्स टेस्ट क्रिकेट में ब्रेक करेगा, और वो इंडियन टेस्ट क्रिकेट का नया ऑरा स्टार्ट करेगा? आपको क्या लगता है ये कमेंट्स करके जरूर बताना। बट जो भी इस मैच की परफॉर्मेंस रही, क्योंकि अगर बॉलिंग की अपनी बात करी जाए भाई, तो ज्यादातर इस मैच से पहले बैटिंग की बातें हो रही थी, क्योंकि भाई इनकंसिस्टेंसी बैटिंग है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जडेजा ने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं, राहुल ने कम खेले हैं, तो बहुत ज्यादा। बट मेरे हिसाब से भाई इनएक्सपीरियंसी तो है ही है टीम के पास, क्योंकि सारे यंग प्लेयर हैं, और रोहित कोहली की जगह इतनी जल्दी कोई भी प्लेयर नहीं भर सकता, वो भी बहुत बड़ी चीज है। बट भाई बैट्समैन ने तो अपना काम किया, बट बॉलर्स भी उतने सीनियर्स नहीं थे इसमें। बुमराह आया था सीनियर लीडर, ठीक है, बट सिराज का अगर कुछ टाइम का टेस्ट क्रिकेट का फॉर्म देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया टूर भी बहुत खराब गया था, इंग्लैंड वाले टूर जो न्यूजीलैंड वाला टूर था वो भी बहुत अच्छा नहीं गया था कोई। तो 2-3 सीरीज से ऐसा हो रहा था कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है सिराज की बॉलिंग से। और प्रसिद्ध कृष्णा तो अभी यंग है, तो वो भी सारी चीजें उसके साथ, यंग के साथ एक्सपीरियंस भी नहीं भाई उसके पास, तो और उसकी लेंथ भी बहुत हिट देख रहती है। स्विंगिंग बॉलर मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है जितना अर्शदीप है। तो क्या नेक्स्ट मैच में अर्शदीप को चांस मिलेगा, इसकी बात तो हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें करेंगे। बट भाई इस मैच में जो सबसे खराब चीज मुझे लगी, इंडिया की फील्डिंग, क्योंकि भाई इंडिया इस मैच को मेरे हिसाब से फील्डिंग से आ रहा है, क्योंकि वो 471 रन बना के जब इंग्लैंड बना देता है 465, मेरे हिसाब से आप 30% मैच वहां लूज कर गए, क्योंकि एक इतने बड़े लक्ष्य के बाद आप कम से कम 100 रन की लीड या 50, 60, 70 रन की लीड लेते, बट इंडिया सिर्फ 6 रन की ही लीड ले पाता है। तो एक वो चीज बहुत बुरी हुई, क्योंकि पहली इनिंग्स में भाई बहुत कैचेस छोड़े गए, एक जडेजा ने छोड़ दिया, यशस्वी ने छोड़ दिए 4-5,
और दूसरी इनिंग्स में जो हुआ वो तो सबने ही देखा है, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बुमराह का दिन नहीं था, वरना ऐसा होता नहीं कि बुमराह 20 ओवर करे लमसम 20-22 ओवर और उसमें विकेट ना आए बुमराह के, ये होता नहीं है और ये शायद आगे वाले आने मैचेस में होगा भी नहीं। बट भाई इंडिया टीम ने बहुत अच्छा खेला, जितना लोग सोच रहे थे कि इंडिया टीम इतना ख़राब खेलेगी बट उससे बहुत ज़्यादा अच्छा खेला है और हमारी एक्सपेक्टेशन फिर से हाई हो गई है, जो मतलब 100% थी विराट कोहली के और रोहित के साथ। बट वो जैसे ही उन लोगों ने रिटायरमेंट लिया वो आ गई थी 40 पे कि अब क्या होगा भाई टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि विराट कोहली के बिना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें रहती हैं टेस्ट क्रिकेट में। और शायद अगर विराट कोहली अगले मैच के लिए अनाउंस कर दे तो सिराज भाई भी वैसे ही फॉर्म में आ जाएंगे जैसे उनके टाइम पे थे। क्योंकि मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि विराट कोहली ने जिन मैच में कैप्टेंसी करी उसमें सिराज की विकेट्स बहुत ज़्यादा है और बहुत डेंजरस हो जाता है, और जिसमें विराट कोहली ने कैप्टेंसी नहीं करी है, मुझे कंफर्मेशन याद नहीं कितने विकेट्स और कितने मैचेस थे, बट भाई उसमें सिराज क्या कहे बहुत खराब थे। तो वो भी चीज़ है, सिराज अंडर विराट कोहली एज अ डिफरेंट ग्रेवी, अंडर अदर कैप्टन डिफरेंट ग्रेवी, तो ये सारी चीज़ भी है। बट भाई शायद ये सीरीज का बहुत अच्छी शुरुआत हो गई है, क्योंकि इंडिया को एक्सपेक्टेशन इंडियन फैंस को बहुत कम थी, बट इंडियन टीम ने जैसे भी खेला इस मैच को, भाई 5वें दिन तक टेस्ट मैच गया, तो एक तरफा तो नहीं ही हुआ ये टेस्ट मैच। और शायद अगर 50-60 रन और होते उस दिन तो ये मैच इधर भी जा सकता था और इधर भी जा सकता था और शायद ड्रॉ भी हो सकता था, तो बहुत अच्छा चीज़ है। बट मैच का रिजल्ट आया ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, और एक पॉजिटिव है कि इंग्लैंड भाई हमेशा रिजल्ट के लिए खेलेगा पूरी सीरीज में। अगर उनको 6 रन भी बनाने होते प्रति ओवर कि 50 ओवर में 300 रन बनाने, तब भी वो बनाते, और 50 बॉलों में अगर उनको 60-70 बनाने होते तब भी वो बनाने ही जाते। मतलब मैं जहाँ जितना समझता हूँ बेसबॉल ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक के माइंड को, तो मुझे तो ये लगता है। बट भाई सीरीज का शुरुआत अगर देखा जाए तो इतनी खतरनाक हुई है, तो भाई आने वाले 4 मैचेस तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगे। और भाई मैच से पहले शायद मैं प्लेइंग 11 की एक वीडियो बनाऊंगा और एक डिटेल एनालिसिस बनाएंगे कि इंडिया की कौन सी प्लेइंग 11 बेस्ट होगी अगले मैच के लिए, और इंग्लैंड क्या चीज़ बदलाव करेगा, क्योंकि भाई इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट से मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो इंग्लैंड का जो बॉलिंग अटैक है ना तो भाई हल्का नहीं होगा, फिर भारी होगा। तब टेंशन होगी मुझे कि जोफ्रा की बाउंसर्स और जोफ्रा का पेस, मार्क वुड का पेस और मार्क वुड की बाउंसर्स वो बहुत डेंजरस होती हैं भाई। तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी कि सेकंड मैच इंडिया कैसे खेलता है और क्या प्लेइंग 11 के साथ जाता है और क्या जसप्रीत बुमराह सेकंड मैच खेलेंगे। ये सारी चीज़ें तो गौतम गंभीर और शुभमन गिल डिसाइड करेंगे। तो बट मैच स्टार्ट होने से 2-3 दिन पहले मेरी एक वीडियो आएगी बहुत अच्छी सी, देखना नहीं भूलिएगा उस वीडियो को। और कहाँ पर हारी आपकी राय से इंडियन टीम इस मैच को कहाँ पर हारी, और क्या सिराज को ड्रॉप किया जाए या फिर प्रसिद्ध कृष्णा को या फिर बुमराह को रेस्ट देना ज़रूरी है या फिर नहीं, तो कमेंट्स करिए और बताइए। और भाई वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करोगे तो खुशी मिलेगी, लाइक करोगे तो सुकून मिलेगा, तो दोनों चीज़ें करके जानी है आपको। और बेल आइकन दबा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं दबाओ तो भाई दबा दो, एल्गोरिदम तभी मेरी वीडियो आपको सजेस्ट करेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।